एक निजी चार्टर विमान जो अफगानिस्तान में हुआ क्रैश, और किस वजह से क्रैश हुआ, क्या यह आतंकी हमला तो नहीं, और अगर आतंकी हमला हुआ तो किसने ली इसकी जिम्मेदारी, और इसके बाद में देखेंगे कि भारत से इस विमान का क्या था संबंध। तो वीडियोस के अंत तक बने रहें। देखते हैं कि आज सुबह रविवार को अफगानी मीडिया के थ्रू एक खबर आती है जिसमें कहा गया कि यह एक विमान जो भारतीय था, उसके अंदर 12 लोगों के आसपास उसके अंदर यात्री शामिल थे, और ये अफगानिस्तान की तोफखाना जो पहाड़ियां थी वहां से टकरा करके हो गया ये क्रैश। और उसके बाद में अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह के माध्यम से भी आई प्रतिक्रिया। देखते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान मीडिया ने क्या कहा। अफगानी न्यूज सर्विस टोलो के मुताबिक यह एक भारतीय यात्री विमान था जो बंदखसा प्रांत के तोपखाना पहाड़ियों से टकरा करके हो गया था क्रैश। उसके बाद में प्रतिक्रिया आती है किसी और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया से। देखते हैं रूसी मीडिया के बारे में। जबकि रूसी मीडिया के मुताबिक यह फोल्कल 10 विमान जो चार्टर एम्बुलेंस के तौर पे लिया जा रहा था इसको काम, और इसके अंदर थे 12 लोग सवार। और वही उसने कहा जो अफगानिस्तान ने कहा आगे की कहानी कि तोपखाना पहाड़ियों के आसपास ये जो है वो आकर के क्या हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। क्योंकि रशिया मीडिया है उसने ये कहा कि हमारा रडार के साथ में जो विमान का जो संपर्क था वो गया था टूट। अब बात करते हैं कि इसके बाद भारत की जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसका जो ट्वीट था वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। और उन्होंने ये कहा कि द अनफॉर्चुनेट plane crash that has just occurred in Afghanistan has a neither an Indian scheduled aircraft, ना तो भारतीय विमान था और नॉन शेड्यूल्ड एनएसओपी चार्टर एयरक्राफ्ट, और नहीं किसी प्रकार का ये चार्टर एयरक्राफ्ट था जिसका दावा अफगानी मीडिया कर रहा है कि वो भारतीय विमान था। अब बाकी इट इज ए मोरक्कोन रजिस्टर्ड स्मॉल एयरक्राफ्ट, मोर डिटेल्स आर स्टिल अवेटेड। ये कहना था भारतीय एविएशन मिनिस्ट्री का, जिसमें कहा गया कि अभी तक किसी प्रकार की चीजें जो है वो संकलित नहीं करी जा चुकी हैं, और जिसकी वजह से यह कहना मुश्किल होगा कि यह विमान कहां से कहां जा रहा था। लेकिन यह तो साफ और स्पष्ट है कि यह विमान गया भारतीय बिहार के अंदर गया एयरपोर्ट से इसने फ्यूल भरा, और उसके बाद में उज्बेकिस्तान होते हुए जा रहा था ये रसिया, और ये निजी एयरक्राफ्ट था। और कहा जा रहा है कि एक एयर एम्बुलेंस था, और पता हो सकता है कि किसी रईस का हो, और उसके बाद में रसिया में करने वाला था वो लैंड, लेकिन बीच में ही वो तोपखाना पहाड़ियों के मध्य के आसपास और वहां हो जाता है वो क्रैश। वैसे देखा जाए कि अभी तक इसके अंदर आतंकवादी हमले की जो कह सकते थे कि एक अंदेशा जो लगाया जा रहा था वो तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार वैश्विक परिदृश्य के अंदर रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, जबकि हुती विद्रोहियों के द्वारा लगातार हमले भारतीय जहाजों पे या समुद्री जो जितने भी मालवाहक जहाज हैं उन पे भी हमले किए जा रहे हैं, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने भी इस प्रकार की मुहिम को तेज कर दिया है, जिसमें हुती विद्रोही हैं, यमन के जो लड़ाके हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। बहरहाल आप देख रहे हैं कि एक विमान चाहे वो किसी भी देश का हो और किसी भी एजेंसी का हो, लेकिन फिलहाल वो उसके अंदर जो 12 जो यात्री थे वो क्या हो गए हैं, मौत के मुंह के अंदर वो समा गए। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।